आइए नाज़रीन, आज हम आपको एक बहुत ही मज़ेदार और यूनिक डिश की रेसिपी देते हैं जिसका ताल्लुक़ हमारे पाकिस्तान या इंडिया से नहीं है। ये दरअसल वेस्ट अफ्रीकन डिश है और इसका ताल्लुक़ सिएरा लियोन से है, जो कि कसावा से तैयार की जाती है। सबसे पहले तो हम आपको कसावा दिखलाते हैं। ये इस तरह पर दिखाई देता है जैसे कि आपको फ़िल्म में दिखाई दे रहा है, और इसको छीलने और काटने का एक बहुत ही अलग तरीका है। इस पर लौंग पे जो है वो छुरी से ज़रा एक कट लगा लेते हैं और फिर उसके बाद इसको एक तिनके से पील करते हैं। मेहनत तलब काम है, लेकिन वहाँ के रहने वाले चूंकि इस चीज़ के आदी हैं तो वो इसको आसानी से कर लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स देखकर और इसको तैयार होता देखकर बहुत मुमकिन है कि आप थोड़ा सा इसको पकाते हुए या चखते हुए हिचकिचाएं। हो सकता है कि ये डिश चूंकि हम खाने के आदी हैं तो हमें अच्छी लगती हो, बहुत मुमकिन है आपको नापसंद आए, लेकिन एक नई डिश है तो ट्राई कर लेने में कोई हर्ज नहीं। सबसे पहले जो है वो हमने कसावा लिया है। ये 1 kg कसावा है और ये हमने फ्रोज़न लिया है, जो कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में किसी भी आइलैंडर की शॉप से या इंडियन शॉप से आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो ये छिला हुआ है तो समझें कि आपका काम आधा रह जाता है। 2 कैंस जो है वो हमने टूना इन ऑयल या टूना इन स्प्रिंग वाटर के लिए हैं, स्मॉल साइज़ के, और इसके लिए हम करीबन 6 to 7 मैगी क्यूब्स जो हैं बीफ स्टॉक की वो लेंगे। 1.5 टीस्पून फुल जो है वो हमने सॉल्ट लिया है। 1 टीस्पून फुल जो है वो हमने चाइनीज़ सॉल्ट लिया है, यानी कि अजीनोमोटो, और 1.5 टेबलस्पून जो है वो हमने भर के पीनट बटर का लिया है जो कि स्मूथ है। और 2 लार्ज साइज़ जो है वो हमने हाबानेरो चिली ली है जो कि बहुत तेज़ है, और 1 हैंड साइज़ जो है वो हमने कुमरा ली है, यानी कि स्वीट पोटैटो या शकरकंदी कह लें, और 1 लार्ज साइज़ का हमने अनियन लिया है, और एक फ्रेश लेमन जो है उसकी आपको ज़रूरत होगी। अब हम सबसे पहले जो है अपना प्रेशर कुकर स्टोव पर रखेंगे और उसमें 2 लीटर बॉइलिंग वाटर जो है वो डालेंगे, और उसके बाद 1 लार्ज अनियन जो है उसको मोटा मोटा काट कर आपने प्रेशर कुकर में डालना है। इसको आपने बारीक नहीं काटना और ना ही पीसना है। अब हम इसमें 5 to 6 मैगी बीफ स्टॉक की जो क्यूब्स थी वो ऐड कर देंगे, और इसमें जो है 1.5 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट यानी कि अजीनोमोटो भी ऐड कर देंगे। अब ये जो दोनों छोटे कैन्स हैं टूना के, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही करीबन 1/3 कप जो है वो कुकिंग ऑयल इसमें डालेंगे और इसको थोड़ा सा उबलने देंगे। अब आती है स्वीट पोटैटो की बारी, यानी कि शकरकंदी, और इसको अब हम इस तरह पर काट लेंगे। ये जो रूट्स होती हैं इनको इस तरह से छुरी के ज़रिए काटना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरीके पर हमने काटा है इसको कि छुरी से हिट करके इसको छुरी को थोड़ा सा टिल्ट करके आप तोड़ लेते हैं, ये अफ्रीकन्स जो हैं वो इसको इसी तरह पर काटते हैं। इसी तरह आपने कसावा जो है उसको काट लेना है। फ्रोज़न में ये सहूलत होती है कि ये बहुत ही आसानी से काटा जाता है, और बल्कि फ्रोज़न जो है वो बनिस्बत फ्रेश के यबे बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये देखिए, ये बीच में इसके जो है एक आपको रोप दिखेगी, स्ट्रिंग दिखेगी, वो आप मेक श्योर करें कि आप इसको कसावा के सेंटर में से पील ऑफ कर दें, वरना ये है कि वो लकड़ी सी आपके मुंह में आती है तो बुरी लगती है। और ये जो 2 लार्ज साइज़ की हाबानेरोस थी इसको भी आप अपने हाथ से कूट कर यबे में शामिल कर दें, और अब जो है आपने इस सारे को प्रेशर दे देना है। अगर आपने इसको काहिली से पकाना है तो कोई अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ ही प्रेशर कुकर में डालें और इसको प्रेशर दे दें, तो फिर भी आपकी बेहतरीन यबे जो है वो तैयार होगी। 20-25 मिनट करीबन आपको प्रेशर देना पड़ेगा, यानी कि जब आपका प्रेशर कुकर जो है वो विसल करे तो आप टाइम देख लें। 20 to 25 मिनट्स जो है वो आपने इसको प्रेशर देना है और फिर इसको खोल लेना है। ये देखिए, अब आप इसको देखें कि ये कसावा जो है और स्वीट पोटैटो ये बहुत अच्छी तरह पर गल चुका हुआ है, और अब आप इसको जैसे थोड़ा सा हिलाएंगे ही तो ये जो कसावा है ये ऊपर से आपके सूप में मिक्स होने लगेगा, और इस तरह पर ये बिल्कुल थिक एक हलीम की तरह ये समझें कि डिश तैयार होने लगेगी। और अब आपने ये जो स्मूथ पीनट बटर है ये इसमें ऐड कर देना है और इसको आपने हिला लेना है। ये देखिए, आपकी यबे जो है ये बिल्कुल तैयार है। तैयार होने पर आप इसमें थोड़ा सा लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर लें, तो ट्राई कीजिए। देखकर तो आपको ये एक बहुत ही नई और मुनफरिद डिश लगेगी जिसके कि आप बिल्कुल भी यूज़ टू नहीं हैं, लेकिन यह है कि आप खा कर देखिए। खुदा करे कि आपकी ये डिश अच्छी बने और आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।